हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हमने लास्ट क्लास में हमारा जो हम टीजीटी स्क्रीनिंग वाला पेपर सोल्व कर रहे थे उसके 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो अब हम 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। तो हमारा 16 क्वेश्चन है जो वो है एक्स वाई, क्या दिया हुआ है, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम y को कॉमन निकाल लेंगे। क्या आएगा, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो क्या होगा, या तो y इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होता है, ये हम प्लेन में चले गए ना, क्योंकि x y और z हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, y इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, एक्स जेड प्लेन में होता है। कहाँ पे होता है हमारा, एक्स जेड प्लेन में होता है। और x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये हम जब प्लेन वाला हमारा चैप्टर करेंगे ना तब अच्छे से करेंगे। जो हमारा x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है वो होता है हमारा, ये होता है प्लेन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू क्या है, वाई एक्सिस है। तो क्या लेंगे, हमें बताना क्या है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो लाइन वाला तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि ये प्लेन आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और पैरेलल प्लेन और परपेंडिकुलर प्लेन देखेंगे। पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लेन हम कैसे देखते थे, जब मान लो कि हमारा y इक्वल्स टू 0 है, एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा ना, मान लो कि n1 इसका नॉर्मल वेक्टर है हमारा। ठीक है, अगर इसका नॉर्मल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर जो हमारा एक्स जेड है, मान लो कि इसका नॉर्मल वेक्टर हमारा n2 है। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर आते हैं तो परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा, क्योंकि हम नॉर्मल वेक्टर से ही पता लगाते हैं ना प्लेन का कि वो परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। और अगर तो इनके बीच का एंगल हमारा 0 आएगा तो वो पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे। तो जो y इक्वल्स टू 0 है, जो एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका n1 वेक्टर नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा हमारा 1, नॉर्मल वेक्टर आएगा इसका 0 1 0 0 1 और 0 आएगा। ये भी हम वहाँ पे अच्छे से करेंगे कि भी इसका नॉर्मल वेक्टर है वो 0 1 0 कैसे आता है, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में है। तो y कितना आया, 1 आया, और x और z क्या है मेरा 0 आया। और जो n2 है ये नॉर्मल वेक्टर किसका है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 का है। ठीक है, ये क्या आएगा मेरा, ये आएगा 1 0 1 आएगा। यहाँ पे हमारा थ्रू y एक्सिस है ना, y क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे n1 वेक्टर डॉट n2 चेक करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, कोस थीटा होता था ना हमारा। कोस थीटा क्या होता था, n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये होता था हमारा। अगर तो मान लो n1 डॉट n2 मेरा 0 आया। ठीक है, कोस थीटा 0 कब होता है मेरा, 90 डिग्री पे होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर तो ये 1 आया, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 0 हो गया ना। तो n1 डॉट n2 क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 0। तो क्या आया मेरा, n1 डॉट n2 आया मेरा 0। तो एंगल कितना आया यहाँ से, थीटा कितना आएगा मेरा 90 डिग्री। तो आंसर क्या आया मेरा, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, डेटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, ए का 5, देन 3a का डेटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें, 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, इसमें एंट्रीज कितनी होंगी, 9 होंगी। यहाँ पे डेटर्मिनेंट में क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, डेटर्मिनेंट से जब यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं ना, देखो एक ये रिजल्ट होता है हमारा के ए। अगर ये मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स होती है तो क्या होता है, ये k की पावर n बाहर निकलती है और डेटर्मिनेंट ऑफ a होता है। k की पावर n बाहर क्यों निकलती है, क्योंकि जो ये n k होता है ना, या ये पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो हम हर एक रो से बाहर निकालते हैं इसको, तो ये n टाइम बाहर निकलता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे
3 की पावर 3 निकलेगी बाहर। क्यों निकलेगी? क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ए हमारी। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 5, तो ये कितनी आएगी 135। आंसर कितना आया मेरा 135 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है 1 2, द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये हमने जो हमारा रिलेशन वाला चैप्टर किया है उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं। ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए में कितने हैं 3 हैं, बी में कितने हैं 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट गए 6 गए। तो हम क्या निकालते थे, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते थे। नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे 2 रेज टू दी पावर 6, ठीक है 2 रेज टू दी पावर 6 बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे हमारे 2 की पावर में जितने उस सेट में एलिमेंट होते हैं वो लेते हैं हम, तो 2 की पावर में 6 आएगा। तो ये कितना आएगा हमारा आंसर 64 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NC12 अगर इक्वल्स टू NC8 है तो n की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पे हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि अगर वैसे खोल के देखेंगे ना हमारा बहुत लंबा चला जाएगा। और यहाँ पे एक रिजल्ट यूज होगा हमारा कि NCR मेरा इक्वल होता है NCN-R के। ये क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है ना, ये तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है हमारा कॉम्बिनेशन होता है। और NCR इक्वल्स टू NCN-R होता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं n की वैल्यू 20 लूँ, 20C12 है मेरा, ठीक है। NCR किसके इक्वल होता है NCN-R के, तो क्या आया मेरा 20C8 आ गया। तो 20C12 किसके आ गया 20C8 के आ गया। तो n क्या आएगा मेरा 20 आएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। 4 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि n की वैल्यू इसके सफिक्स से हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। और 24 जब मैं लूँगी, देखो 24C12 लिया मैंने, क्या आया 24 माइनस 12 कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो ये तो 12 के इक्वल आएगा यहाँ पे। ये किसके आया हमारे 20C8 के, तो आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 vertices of a parallelogram ABCD, this the coordinates of the fourth vertex are। देखो जो हमारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होते हैं ना, जो पैरेललोग्राम के, ये मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये मिड पॉइंट पे कट करते हैं। इनके जो डायगोनल होते हैं कहाँ पे कट करते हैं, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। A क्या दिया हुआ है हमें, A दिया हुआ है 3 -1 और 2, B क्या दिया हुआ है हमें 1 2 -4, C क्या दिया हुआ है हमें -1 1 और 2 दिया हुआ है। D क्या मान लेते हैं, D निकालना है ना, X Y और Z मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट निकालेंगे, इसको E मान लिया हमने, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है ना। तो ई पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, 3 -1 2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ना। इनके x कोऑर्डिनेट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। 1 -1 ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा 0। और ये क्या आएगा 2 + 2 4/2 कितना आया मेरा, ई पॉइंट क्या आया मेरा 1 0 और 2 आएगा। अब ये मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमने x y z माना है, तो हम d पॉइंट कैसे निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, x + 1/2 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा 1। e का जो x कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वल आएगा ना, मिड पॉइंट है ये e वाला। दिस प्लस दिस x + 1/2 इक्वल्स टू 1 आएगा। x की वैल्यू क्या आई यहाँ से, x इक्वल्स टू 2 - 1 कितना आया मेरा 1 आ गया। तो दूसरा क्या आएगा y + 2/2 इक्वल्स टू कितना आएगा 0 आ गया। तो y कितना आएगा मेरा, y आया मेरा यहाँ से -2 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा z - 4/2 इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा 2 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा z इक्वल्स टू 4 + 4 क्या आया मेरा 8 आया। तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, y की वैल्यू -2 आई और z की वैल्यू मेरी 8 आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा बी पार्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i2j + 3k। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ai + bj + ck, अगर कोई वेक्टर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा a² + b² + c² का रूट आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और उसका रूट आएगा क्या आया? 36, 40, 49, 49 का रूट कितना आएगा? 7 आएगा। तो कितना आया इसका मैग्नीट्यूड हमारा? 7 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू π/2 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई पूछा है। ठीक है, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब करेंगे तब एक रिजल्ट आता है, वो होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा? π/2। सेम एंगल के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या आएगा? π/2 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे? साइन इनवर्स एक्स की निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई दिया हुआ है π/2। तो साइन इनवर्स एक्स कितना आएगा? π/2 माइनस कितना आया? कोस इनवर्स एक्स। इसको क्या बोलेंगे? 1। देखो ये एक्स के लिए है। अब यहाँ पे वाई एंगल भी दिया हुआ है, तो सेम साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स वाई भी तो π/2 होगा, क्योंकि सेम एंगल के लिए π/2 आता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा? हमने इसी की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। तो क्या आएगा? π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, इन दोनों की साइन इनवर्स एक्स की और साइन इनवर्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कितनी आई साइन इनवर्स एक्स की? π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई की कितनी आई? π/2 माइनस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? π/2। वैल्यू किसकी निकालनी है? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की। वो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा? एक π/2 से एक π/2 कैंसिल हो गया। कोस इनवर्स एक्स उधर जाके प्लस का, कोस इनवर्स वाई भी उधर जाके प्लस का, क्या आएगा? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? π/2 आएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी हमारी? π/2 आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मोड ऑफ x + 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 देन। देखो ये हमने मॉडुलस फंक्शन के हम आगे वीडियो भी डालेंगे कि भी मॉडुलस फंक्शन हमारा कैसे टूटता है। तो अब के लिए मोड फंक्शन में आप ये याद रखो कि मोड फंक्शन है ना, कोई अगर नेगेटिव वैल्यू है उसकी भी पॉजिटिव देता है, और अगर पॉजिटिव है तो उसकी भी पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो वह कह रहा है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मोड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 आएगा। देखो रियल लाइन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ मान लो -5 है, यहाँ कहीं -10 है। देखो कौन सा नंबर 1 का मोड क्या 10 से बड़ा होगा? नहीं होगा। 5 का मोड 10 से बड़ा होगा? नहीं होगा। 10 का मोड क्या 10 से बड़ा होगा? इक्वल तो होगा ना। और 10 से बड़े मैं कितने भी रियल नंबर लूँ, उनका मोड मेरा 10 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 11 का मोड 11 आएगा, 12 का 12 आएगा। ठीक है, तो किसके लिए आया x? एक तो x + 3 आ गया मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 के लिए। और देखो यहाँ पे -10 है, -10 का मोड भी तो 10 आएगा। क्या आता है? मोड ऑफ -10 कितना होता है? 10 होता है। मोड ऑफ -12 मेरा 12 होएगा। ठीक है, -10 से छोटे जितने भी नंबर होंगे उनके लिए भी तो मेरा जो मोड ऑफ दिस नंबर आएगा वो 10 से बड़ा आएगा ना। तो क्या आया? x + 3 -10 से छोटे, तो -10 से छोटे के लिए भी क्या आएगा? ये मेरा मोड क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसकी क्या कर देंगे हम? इंटरसेक्शन यूनियन कर देंगे। सॉरी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से x की वैल्यू आई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 - 3 कितना होगा? 7 होगा। वो x की वैल्यू जो 7 से बड़ी हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? x लेस देन इक्वल्स टू -10 था -3, x लेस देन इक्वल्स टू -13, -13 से सारी की सारी छोटी वैल्यूज़। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा? -∞ टू -13 क्लोज्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी दी हुई है। यूनियन में क्या आएगा? 7 टू ∞, 7 से सारी की सारी जो x की सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं वो वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो आंसर क्या आएगा मेरा? ए ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के इक्वल दिया हुआ है, देन
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डॉट प्रोडक्ट करनी है ए माइनस बी की, तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, जीरो आएगी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो गया, ए को करेंगे जब ए की बी के साथ माइनस ए डॉट बी हो गया, ये बी की ए के साथ प्लस बी डॉट ए हो गया, ये क्या आएगा माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये प्रोडक्ट होती है इनकी। तो क्या आया यहाँ से ए डॉट बी, मेरा ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। ये क्या आया, ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये दोनों तो इक्वल दिए हुए हैं, तो क्या आएगा, बी को ए ही पुट कर देते हैं, ये दोनों भी कटोगे तो क्या आएगा, मेरा आंसर 0 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया हुआ है भाई, उसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर ये वाला। द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, एक लेंथ दी हुई है कोड की, वो कितनी है, ये कोड दी हुई है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड इज, ये वाली, ये माइनर आर्क होती है हमारी, ये मेजर आर्क होती है ये वाली, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इस माइनर आर्क की लेंथ बताओ हमें। देखो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, इसको मिला देते हैं, ठीक है। कैसे निकालते थे हम, ये जो आर्क आएगी इसको एल नाम दे देते। एल क्या होता था हमारा, थीटा इंटू आर होता था ना, थीटा इंटू, तो थीटा को कैसे लिखेंगे, अपॉन 360, क्योंकि ये पूरा चक्कर हमारा 360 डिग्री होता है। और इंटू में क्या आता है हमारा, थीटा इंटू क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर आ जाएगा। ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क होती है, ठीक है। अब निकाल लेंगे क्या, आर हमें दिया हुआ है क्योंकि हमें डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना आ गया मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया, तो हम निकाल लेंगे। मेन निकालना क्या रह गया हमारा, थीटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ऐसे ही लेते थे हम ना। ये एल क्या आएगा मेरा, थीटा अपॉन 360 लेंगे, और आर के लिए क्या लेते हैं हम 2 पाई आर, ये 2 पाई आर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, देखो मैं जब भी यहाँ पे हम कोई भी जो आर्क होती है हमारी, ये कोड होती है, इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना, वो इसको मिड में कट करता है, मिड में, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला हमने, ये टोटल ये कितनी है लेंथ मेरी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है। ये कितनी है, ये वाली हाफ कर दी, क्योंकि ये भी टोटल 20 दी हुई है ना, ये भी कितनी आएगी, ये भी 10 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, ये वाला एंगल निकाल लेंगे, इधर वाला, तो ये इसका डबल होएगा, डबल होता है ना, ये हाफ में डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा लगाते हैं, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारा, परपेंडिकुलर ये है 10 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है 20 है, तो क्या आया मेरा 1/2। साइन थीटा 1/2 कहाँ पे कितना होता है, पाई बाय 30 डिग्री होता है ना, तो थीटा कितना आया मेरा पाई/6 आएगा, कितना आएगा पाई/6 आएगा। तो ये यहाँ पे ये एंगल थीटा पाई/6 आया, तो टोटल कितना आएगा, टोटल कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा आया मेरा 60 डिग्री, 360 डिग्री इंटू क्या आएगा 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा 6 पे गया, ये 3 पे गया, तो कितनी आई लेंथ ऑफ आर क्या आएगी 20 पाई/3 सेंटीमीटर आएगी। क्या है मेरा, ये आएगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, ये एक बार एसटेट पीजीटी में भी आया हुआ था। द टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0 इज, देखो 3x3 की जो मैट्रिक्स होती है हमारी, यहाँ पे टोटल एंट्रीज कितनी होती है हमारी, टोटल एंट्रीज कितनी होती हैं 9 एंट्रीज होती हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये है, एक ये टोटल एंट्रीज कितनी है 9 है, ठीक है। हर एक एंट्री के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं 2 और 0 हर एक एंट्री के लिए, तो कितनी आएंगी टोटल पॉसिबिलिटी 2 की पावर 9 नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं फर्स्ट के लिए, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो मल्टीप्लाई होती जाएंगी ना, कितने टाइम 9 टाइम, 3 और 3 6 7 8 और 9, 9 टाइम 2 रेज़ टू पावर क्या आएगी मेरी 9 आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रेज़ टू पावर 9 हमारा 512 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन आर डॉट दिस इक्वल्स टू 1 फ्रॉम द ओरिजन इज, मतलब वो पूछ रहा है कि भी इस प्लेन से
इस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आएगी। तो देखो हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है r डॉट n इक्वल्स टू डी होता है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है प्लेन की ये होती है। तो देखो यहाँ पे जो n क्या होता है हमारा, n होता है हमारा नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो ये नॉर्मल वेक्टर होता है ना हमारा, अगर हमारा नॉर्मल वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है ना, अगर क्या है हमारा एक यूनिट वेक्टर है जिसका मोड क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जिसका मोड हमारा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, तो जो हमारी डिस्टेंस होती है ना ओरिजिन से, यही वाली डिस्टेंस आ जाती है। अगर क्या होता है ये हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर वो हमारा एक यूनिट वेक्टर आता है, और यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इस वेक्टर को चेक करेंगे कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे इसका वो मैग्नीट्यूड, कैसे निकालेंगे, 2/7 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, और उसका क्या आएगा रूट आएगा, ठीक है। ये कितना आया 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49, ठीक है। तो ये क्या है ऊपर 40, हाँ 49/49 बनेगा, रूट कितना आया 1 आया। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आई मेरी, ये डी, ये यहाँ पे कितना है ये 1 है, तो कितनी आएगी 1 आएगी। आंसर क्या है मेरा 1 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है P23-1, तो प्लेन में पूछ रहा है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में, मतलब कौन से ऑक्टेंट में होगा, 5th में होगा, 4th में होगा या फिर 6th में होगा। देखो जब हम 2 डायमेंशन में काम करते थे ना, वहाँ पे हमें इजीली पता होता था कि ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x और y दोनों प्लस के होते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, x नेगेटिव होता था, y पॉजिटिव होता था, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते थे। यहाँ पे हमारा x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसे आते थे। अब देखो एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, एक और होगा हमारा z परपेंडिकुलर होता है ना, ये तीनों तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हमारे। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑक्टेंट बनते हैं, यहाँ पे टोटल हमारे देखो ऐसे हो गया एक, तो एक मैंने इसके ऊपर और ले लूँ मैं एक पेन, और अब तो करके देखना आप ऐसे, अगर मैं ऐसे करके देखूंगी ना कि यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव है, नीचे y मेरा नेगेटिव है, और जब मैं z लूँगी ना वो ऊपर पॉजिटिव होगा और पीछे नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे हमारे टोटल 8 ऑक्टेंट बनते हैं। कितने बनेंगे 8 ऑक्टेंट बनते हैं। और वहाँ पे अब ऐसे ही करके देखोगे ना कि भी x मेरा पॉजिटिव कहाँ पे बन रहा है, y नेगेटिव कहाँ है और z पॉजिटिव कहाँ है। तो जो ये वाला पॉइंट है क्या आया मेरा, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और z क्या आ रहा है मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस आ रहे, तो ये हमारे 5th ऑक्टेंट में बनते हैं भाई, क्या बनते हैं 5th ऑक्टेंट में बनते हैं। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट में मैं लिखूं तो यहाँ पे तीनों पॉजिटिव होते हैं हमारे, ठीक है। जब मैं सेकंड लूँगी, सेकंड कहाँ पे चला जाएगा मेरा, इधर गया वो इस साइड, फर्स्ट से सेकंड पे शिफ्ट हुए, तो x माइनस का आएगा, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। थर्ड में जाएंगे जब हम, थर्ड में क्या हो जाएगा मेरा x भी नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की साइड मेरा y भी नेगेटिव हो जाएगा, और z क्या आएगा, z मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ क्या आएगा मेरा, फोर्थ में x पॉजिटिव, इधर आगे ना अब हम x पॉजिटिव, ये नीचे y नेगेटिव है, और जो z है मेरा वो पॉजिटिव है, x माइनस प्लस आएगा, ठीक है। और 5th क्या होता है, 5th होता है प्लस प्लस माइनस, जो हमने किया है कैसे आया कि भी मेरा x भी पॉजिटिव है, मेरा y भी पॉजिटिव है, और z क्या है पीछे, पीछे की साइड देखो ये वाला जाएगा, फिर मेरा ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z पीछे की साइड नेगेटिव है ना, तो वहाँ पे 5th बनेगा मेरा, तो वहाँ पे ये 5th आएगा, ठीक है। 6th क्या बनता है मेरा, 6th में आएगा x नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा, और z भी नेगेटिव आएगा। 7th क्या बनता है, 7th में तीनों नेगेटिव बनते हैं भाई। तीनों नेगेटिव वाला केस कौन सा होगा वैसे, देखो यहाँ पे y नेगेटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, और पीछे इसके जो पीछे 7th बनेगा वहाँ पे, क्योंकि z पीछे की साइड नेगेटिव है ना, तो वहाँ पे तीनों नेगेटिव हैं, तो ये बनेगा। और एक 8th और बनेगा, 8th में क्या बनेगा हमारा, x प्लस बनेगा, ये वाला प्लस बनेगा, और नीचे की साइड और पीछे
की साइड z क्या बनेगा नेगेटिव। तो ये आप एक बार करके देखना भाई, करके देखोगे ना आप कि भी ये x एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस ऐसे, z एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये हम क्लियरली करके बना के देख सकते हैं। अगर आप 3 पेन के साथ भी करके देखोगे ना, उसको यहाँ से बांध के वो देखोगे तो बन जाएगा इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई रेज टू इंटीग्रेशन करना है ई रेज टू दी पावर x कोस x माइनस साइन x dx। देखो एक रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। रिजल्ट क्या होता था आपका, ई रेज टू दी पावर x के साथ, अगर ई रेज टू दी पावर x के साथ कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है हमसे, तो उसका आता है हमारा ई रेज टू दी पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आप इसको इजीली निकाल भी सकते हो, बट ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ई रेज टू दी पावर एक्स है, कोस एक्स है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ में, तो आंसर क्या आएगा हमारा ई रेज टू दी पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है कोस एक्स है, प्लस क्या आ गया सी आ गया। आंसर कितना आया हमारा सी आएगा। इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा के कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 4 एंड 7 विदाउट रिपीटेशन। देखो 4 नंबर के हमने 4 नंबर की 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, हाँ 4 डिजिट का हमने नंबर बनाना है इन 4 डिजिट को यूज करके और रिपीटेशन नहीं करनी। देखो फर्स्ट प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 4, क्योंकि इन चारों में से कोई भी उठा सकती हूँ मैं। अब मान लो मैंने 2 को उठा लिया, बचे कितने 3, 4, 7 बचे, पॉसिबिलिटी कितनी बची 3 बची, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है भाई, मैं रिपीट नहीं करूँगी जो नंबर मैंने उठा लिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 उठा लिया 2, 3, इसके लिए कितने डिजिट बची 2 बची ना, 4 और 7, तो 2 बची, यहाँ पे कितनी आई 1 आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया मेरा 4 3 12 दूनी 24, तो टोटल नंबर मतलब टोटल नंबर कितने बनेंगे हमारे 24 बनेंगे। अगर यहीं पे वो पूछता कि विद रिपीटेशन कितने बनेंगे, वो क्या आएगा 4, क्योंकि रिपीटेशन नहीं है ना, आगे भी मैं चारों के चारों यूज कर सकती हूँ, आगे भी चारों के चारों और आगे भी, तो क्या आता मेरा 4 की पावर 4 होता। अगर क्या होता विद रिपीटेशन, अगर विद रिपीटेशन होता। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस आते हैं जो टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सारे के सारे हमारे कंप्लीट कर लेंगे 50 तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।